नमस्कार मित्रों, साहित्य और साहित्य सर्जकों को समर्पित इस प्रतिष्ठित मंच दस्तक साहित्य संसार में आप सभी का हृदय से स्वागत है। इस मंच के माध्यम से हम साहित्य सेवा में लगे हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के युवा एवं वरिष्ठ साहित्यकारों को और उनके सृजन संसार से आपको परिचित कराने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में आज मंच पर हम स्वागत करते हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर मंजू पुरी जी का। डॉक्टर मंजू पुरी का जन्म 8 दिसंबर सन 1982 को फिरोजपुर, पंजाब में हुआ। इन्होंने हिंदी से परास्नातक, एमफिल, पीएचडी और नेट की उपाधि प्राप्त की है। हिमाचल प्रदेश की कला, संस्कृति और साहित्य पर इनके लेख विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में जैसे हिमप्रस्थ, परिशोध, अभ्यंतर, शोध दिशा में प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में व्याख्यान भी दिया है। डॉक्टर मंजू पुरी के संपादन में हिंदी साहित्य में किसान एवं हिंदी साहित्य में पर्यावरण विमर्श पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इन्हें ज्ञानोदय प्रतिभा सम्मान तथा स्वच्छ भारत निर्माण परिषद द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मंजू पुरी साहित्य के साथ साथ समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं और आइए आज हम आनंद लेते हैं साहित्य एवं समाज सेवी डॉक्टर मंजू पुरी जी के काव्य पाठ का। नमस्कार। सबसे पहले मैं दस्तक साहित्य संसार का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस मंच के माध्यम से अपनी कविताओं को साझा करने का सुअवसर प्रदान किया। सबसे पहले मैं अपनी कविता मैं स्त्री हूँ आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। मैं स्त्री हूँ, मैं हारना नहीं जानती। मैं स्त्री हूँ, मैं हारना नहीं जानती। मैं जानती हूँ जीवन पथ की अनेक बाधाओं को, लेकिन उन बाधाओं से घबराकर मैं रुकना नहीं जानती, क्योंकि मैं स्त्री हूँ, मैं रुकना नहीं जानती। मेरे प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण की कुछ पंक्तियों को आधार बनाकर मैंने अपनी मौलिक रचना लिखी है। शीर्षक है सर्वोपरि। दल आते हैं, दल जाते हैं, दल आते हैं, दल जाते हैं, दल बनते हैं, दल टूटते हैं, लेकिन सत्ता के लालच से दूर एक नेता के लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए। आएंगे ऐसे भी क्षण जब तुम दुर्बल हो जाओगे, शहीदों की अमानत को लेकर तुम डगमगाओगे, लेकिन स्मरण रहे आंधी आए, तूफान आए, सत्ता का लालच भिन भिनाए, पर किसी भी कीमत पर देश की आन बान न जाए। देश सर्वोपरि रहना चाहिए। मिलेगा तुम्हें फायदा दुगने फायदे का, मिलेगा तुम्हें मौका दुगने फायदे का, लालच अपना जोर जलाएगा, साम दाम दंड भेद के चक्कर में तुम्हें फंसाएगा, लेकिन इस चक्रव्यूह से तुमको अपने मन से बाहर आना है, लेकिन इस चक्रव्यूह से तुमको अपने मन से बाहर आना है। देश हित सर्वोपरि है, आने वाले भविष्य को बताना है। देश हित सर्वोपरि है, आने वाले भविष्य को बताना है। बस यही जज्बात हम सबके मन में होना चाहिए। देश सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहना चाहिए। नारी मन को दर्शाती मेरी एक और कविता, शीर्षक है माहवारी। माहवारी क्या कहा? माहवारी, शर्म करो, चुप रहो। माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं? अरे औरत हो, मर्द बनने की कोशिश मत करो। हर महीने के दर्द के लिए घर की शांति भंग मत करो। दर्द है तो सहना सीखो, सहना ही तुम्हारी तकदीर। इस दर्द से क्या घर का काम बंद हो जाएगा? सुबह की चाय, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, इसका क्या होगा? इसी क्रम में मेरी अगली कविता का शीर्षक है आत्मरक्षा। देख बापू, तेरे सपनों के रामराज्य में आज क्या क्या हो रहा। कभी निर्भया, कभी गुड़िया, ना जाने कितने अनगणित नामों से देश का कोना कोना चित्कार रहा। कभी सोचा था तुमने ऐसा भी वक्त आएगा, देश की बेटियों के साथ होंगे कुकृत्य, फिर भी देश नवरात्रि मनाएगा, करेगा उनकी पूजा, चरण धूल को माथे पर सजाएगा, माता रानी के जयकारों से नव दिन शोर मचाएगा। बापू,
ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा ही होता है। अखबारों की बनती है सुर्खियां कुछ दिन, न्यूज़ चैनल पर भी टीआरपी का होता शोर है और फिर अचानक से सब शांत हो जाता है। अरे समझा करो ना, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के बीच रहे हो तुम, हे अहिंसा के पुजारी। अब समय आ गया है तुम्हारी लाठी को अब नारी शक्ति को अपनाना होगा, इसको हथियार बनाना होगा, इस लाठी रूपी अस्त्र को आत्मरक्षा में अपनाना होगा, आत्मरक्षा में अपनाना होगा। धन्यवाद।